नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम सुदीप भट्टाचार्य है और आज मैं आपको बताने जा रहा हूं कि आप इंडिया से इंडियन पासपोर्ट के साथ अर्जेंटीना टूरिस्ट वीज़ा कैसे अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है। तो इसके पहले सबसे पहले आपको गूगल में आना होगा और आपको यहाँ पे लिखना होगा अर्जेंटीना वीज़ा फॉर इंडियंस। तो ये जो लिंक आपको दिख रहा है eindi.cancilleria.gov.ar, यही अर्जेंटीना का ऑफिशियल वेबसाइट है टूरिज्म के लिए। ठीक है, टूरिस्ट वीज़ा अप्लाई करने के लिए। तो देखिए, मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि देखिए ये जो वेबसाइट है ये ओपन हो गया है और यहाँ पे आपको चेकलिस्ट और प्राइस और सारे डिटेल्स आपको यहाँ पे मिलेंगे। तो सबसे पहले एक वीज़ा एग्जेम्पशन है। अगर कोई भी इंडियन पासपोर्ट होल्डर्स के पास यूएस का वैलिड B1 B2 या B2 वीज़ा है, तो उसी वीज़ा के साथ, अगर वो वीज़ा वैलिड है, उसी वीज़ा के साथ वो अर्जेंटीना प्रवेश कर सकते हैं। अलग से उनको वीज़ा लेने की ज़रूरत नहीं है और उनका मैक्सिमम स्टे पीरियड जो है 90 डेज होगा। लेकिन यहाँ पे ये भी मेंशन किया गया है कि ये जो एग्जाम्पशन है वो सिर्फ टूरिस्ट के लिए है। ठीक है, अगर किसी और पर्पज से आप ट्रैवल कर रहे हैं तो आपको वीज़ा लेना पड़ेगा, नहीं तो आपको जो है आपका एंट्री जो है रिजेक्ट हो सकता है बॉर्डर पे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि आपको डॉक्यूमेंट्स क्या क्या चाहिए होगा, जैसे वीज़ा फीस क्या है। तो आपका जो पीरियड ऑफ स्टे होगा अर्जेंटीना में वो 90 डेज का रहेगा और वीज़ा फी ऐसा कुछ नहीं है। कि देखिए यहाँ पे लिखा हुआ अंडर बिलेटरल एग्रीमेंट टूरिस्ट वीज़ास फॉर इंडियन नेशनल्स आर फ्री ऑफ कॉस्ट। तो इंडियन पासपोर्ट होल्डर्स के लिए कोई वीज़ा फी तो नहीं है, लेकिन कुछ अदर चार्जेस आपको लग सकते हैं जो जनरली आपको डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर करते वक्त लगेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि डॉक्यूमेंट्स आपको साथ में क्या क्या कैरी करना है। तो सबसे पहले आपको जो लेना है वो है ओरिजिनल पासपोर्ट। वो मिनिमम 6 महीने आपका वैलिड होना चाहिए। ठीक है, फ्रॉम द डेट ऑफ एंट्री से। ठीक है, और 2 पेजेस बिल्कुल खाली होना चाहिए जहाँ पे जो इमिग्रेशन स्टैंप जो ऑफिसर है वो स्टैंप कर सके, एंट्री और एग्जिट स्टैंप आपका किया जा सके। ठीक है, वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म, आपको वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म पूरी तरह से भरा होना चाहिए और उस पर आपका सिग्नेचर होना चाहिए। ठीक है, कवर लेटर, आपको कवर लेटर प्रोवाइड करना पड़ेगा और कवर लेटर का जो है आपको एक स्पेनिश में उसको ट्रांसलेट भी करना पड़ेगा। तो आगे हम आपको ये बताएंगे कि एक्सप्लेन करेंगे कि डॉक्यूमेंट्स आपको क्या क्या स्पेनिश में ट्रांसलेट करना है। लेटर फॉर फ्रॉम योर एम्प्लॉयर, अगर आप एम्प्लॉयड है तो आपको कंपनी एनओसी प्रोवाइड करना पड़ेगा। ठीक है, साथ में आपका 3 महीने का जो पे स्लिप है वो भी आपको प्रोवाइड करना पड़ेगा। ठीक है, ट्रैवल आइटनरी, ट्रैवल आइटनरी में देखिए जो आपका रिटर्न टिकट है, ठीक है, वो आपको प्रोवाइड करना है। राउंड ट्रिप जो रिटर्न टिकट होगा उसमें सिर्फ रिजर्वेशन का प्रोवाइड करने से ही होगा, जो है आपका चलेगा। सिर्फ आपका रिजर्वेशन जो है वही प्रोवाइड करिए। ट्रैवल आइटनरी में आप क्लियरली मेंशन करिए कि आपका ट्रैवल डेट्स क्या क्या रहेगा, आप कौन सी होटल पे ठहर रहे हैं, हर दिन में आपका क्या क्या एक्टिविटीज़ रहेगा, ये आपका ट्रैवल आइटनरी में मेंशन होना चाहिए। ठीक है, आपका होटल रिजर्वेशंस, होटल रिजर्वेशन में आपका जो है आप जो जिस डेट में आपका फ्लाइट टिकट दिखा रहा है कि आप अर्जेंटीना में एंट्री हो रहे हैं उसी दिन से आपका रिजर्वेशन रहना चाहिए और जिस दिन आप एग्जिट कर रहे हैं अर्जेंटीना से तब तक का आपका पूरा होटल रिजर्वेशन होना चाहिए। ठीक है, और अगर आपका कोई आपको इनविटेशन लेटर भेज रहा है तो उसका जो है पब्लिक नोटरी, अर्जेंटाइन पब्लिक नोटरी होना चाहिए। ठीक है, तो ये उनके लिए है, अगर उनकी अर्जेंटीना से अगर कोई इनविटेशन लेटर भेज रहा है उनके लिए है। ठीक है, तो एविडेंस ऑफ फंड्स आपको दिखाना पड़ेगा। 6 महीने का बैंक स्टेटमेंट, देखिए मैं तो बोलूंगा अगर आप 6 महीने का बैंक स्टेटमेंट दे रहे हैं तो उसमें बैलेंस बहुत अच्छा होना चाहिए। कोशिश कीजिए 7 से 8 लाख रुपए का बैलेंस आप दिखाए। ठीक है, और एप्लीकेंट्स पर्सनल टैक्स रिटर्न्स फॉर लास्ट 3 ईयर्स, यानी कि आपका जो आईटीआर है उसका जो एक्नॉलेजमेंट पेज है वो 3 साल का, पिछले 3 साल का जो है आईटीआर का कॉपी आपको देना होगा। और अगर आप एम्प्लॉयड है तो आपकी पिछले 3 महीने की सैलरी स्लिप भी देना होगा। ठीक है, इसके अलावा अगर आप एम्प्लॉयड है तो आपको आपका जो है कंपनी का जो अपॉइंटमेंट लेटर है वो भी प्रोवाइड करना पड़ेगा, उसको भी स्पेनिश में आप ट्रांसलेट आपको करवाना चाहिए। और कंपनी जो एनओसी है वो भी आपको देना पड़ेगा। और अगर आप मतलब सेल्फ एम्प्लॉयड है तब आपको क्या करना पड़ेगा, आपको आपका कंपनी का ट्रेड लाइसेंस, जीएसटी, अगर मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स से आपको कोई पेपर मिला है वो डिटेल्स भी आपको यहाँ पे प्रोवाइड करना पड़ेगा। ठीक है, तो आगे चल के ये सारी डिटेल्स जो है हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। और अभी चलिए हम ये देखते हैं कि हम जो है फॉर्म कैसे फिल कर सकते हैं और कहाँ से हम डाउनलोड कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे हम फॉर्म जो है डाउनलोड कर सकते हैं। फॉर्म आपको स्पेनिश में भी अवेलेबल मिलेगा और इंग्लिश में भी अवेलेबल मिलेगा। तो जैसे आप यहाँ पे इंग्लिश में क्लिक करेंगे आपके सामने जो फॉर्म आ जाएगा वही आपको यहाँ पे जो है भरना है।
और जैसे आपने देखा कि आपको सिर्फ ब्लू इंक के साथ ही आप इस फॉर्म को भरेंगे। तो आगे मैं अब चल के आपको दिखाता हूँ। तो इस वीडियो में हम आपको दिखाने वाले हैं कि आप फॉर्म जो है कैसे फिल कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले चलिए एक बार फॉर्म को हम देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए, जो आपको यहाँ पे कुल मिला के 31 पॉइंट्स हैं, ठीक है। 30 माफ़ कीजिएगा, यहाँ पे कुल मिलाकर 51 पॉइंट्स हैं। तो ये सारे पॉइंट्स जो है 1 बाय 1 आपको फिल करने हैं, ठीक है। और ये फॉर्म जो है आपको डाउनलोड कर लेना है, जो लिंक मैंने आपको दिखाया वहाँ से आपको डाउनलोड कर लेना है। एक बार अगर आपको कोई भी कन्फ्यूजन हो तो ये देखिए, मैं फॉर्म का लिंक आपके साथ डिस्क्रिप्शन में शेयर भी कर दूंगा। तो ये जो लिंक है, यहाँ से आप फॉर्म जो है डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। आपको इंग्लिश का जो फॉर्म है वही डाउनलोड करना है, स्पेनिश में आपको फॉर्म भरना है, ऐसी कोई मैंडेटरी नहीं है। तो चलिए आगे मैं आपको दिखाता हूँ कि आपको फॉर्म कैसे फिल करना है। चलिए दोस्तों हम देखते हैं कि फॉर्म कैसे फिल करते हैं। तो जो फॉर्म आपने देखा था उसी को हमने जो है ये जो है एक डमी फॉर्म बनाकर आपको हम दिखा रहे हैं। तो एग्जैक्टली इसी फॉर्मेट पे आपको जो फॉर्म फिल करना है, सबसे पहले आपको याद रखना है कि आपका जो फॉर्म है वो ब्लू इंक से फुल फिल होना चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले पॉइंट नंबर 1 है आपका जो सरनेम है, एग्जैक्टली एज पर आपका जो पासपोर्ट है, जो सरनेम आपको मेंशन्ड है वही आपको यहाँ पे देना है। और फिर आपका जो नेम एंड मिडिल नेम मेंशन्ड है आपकी पासपोर्ट पे, वही आपको यहाँ पे देना है। तो अगर कोई और आपका नाम है तो आप दे सकते हैं, नहीं तो यहाँ पे नॉट एप्लीकेबल आप कर दीजिएगा, ठीक है। आपका फादर का आपके पासपोर्ट पे जो सरनेम है वो आपको यहाँ पे देना है, और आपका फिर उसके बाद उनका गिवन नेम देना है। इक्वली आपका मदर का भी जो गिवन नेम एंड जो सरनेम है, जैसे सबसे पहले आपको सरनेम देना है, फिर आपको गिवन नेम देना है, ठीक है। जिस फॉर्मेट पे पासपोर्ट पे नाम लिखा होता है उसी फॉर्मेट पे आपको देना है, ठीक है। फिर आपको आपका जो जेंडर है वो आपको यहाँ पे देना है। फिर डेट ऑफ बर्थ, जो डेट ऑफ बर्थ है वो आपको यहाँ पे फिल करना है। प्लेस ऑफ बर्थ जो है, प्लेस ऑफ बर्थ आपको यहाँ पे फिल करना है एग्जैक्टली एज पर पासपोर्ट, ठीक है। तो उसके बाद आपका जो नेशनैलिटी है वो इंडियन है, और टाइप एंड नंबर ऑफ लोकल आइडेंटिटी अगर नहीं है, देखिए इंडियंस के लिए ऐसा तो ऐसा कुछ होता नहीं है, तो आप इसको नॉट एप्लीकेबल कर सकते हैं। लेबनीज फैमिली रजिस्टर नंबर ऑब्वियसली इंडियंस के लिए नॉट एप्लीकेबल ही होगा। आपका जो होम एड्रेस पासपोर्ट पर मेंशन है वो आपको यहाँ पे पूरा देना होगा, ठीक है। आपका जो होम फोन नंबर है वो भी आपको यहाँ पे पूरा देना होगा। जिस ईमेल एड्रेस पे आप कम्युनिकेशन चाहते हैं उस ईमेल एड्रेस को आपको यहाँ पे देना होगा, और आपका जो फ़ोन नंबर है वो यहाँ पे, यानी कि आपका जो मोबाइल नंबर है वो आपको यहाँ पे देना होगा। फिर टाइप ऑफ पासपोर्ट जो है ऑर्डिनरी पासपोर्ट है, और पासपोर्ट का नंबर आपको यहाँ लिखना होगा। जो कंट्री से आपका पासपोर्ट इशू हुआ है वो कंट्री का नाम, और आपका जो इशुएंस डेट है वो, और आपका जो एक्सपीरिएशन डेट है पासपोर्ट का वो दोनों ही आपको यहाँ पे देना होगा, ठीक है। फिर आगे चल के आपका एम्प्लॉयर, आपका कंपनी, जो कंपनी आपको एम्प्लॉय करता है उसका नाम क्या है, या अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड है तो आपकी कंपनी का नाम क्या है, उस कंपनी की एड्रेस क्या है, और उस कंपनी का जो है फ़ोन नंबर क्या है वो आपको यहाँ पे देना होगा। देखिए यहाँ पे जो सारे डिटेल्स है ये सारे डमी डिटेल्स है, सिर्फ एडुकेशनल पर्पज से ये बनाया गया है, ठीक है। फिर आपको आपका मैरिटल स्टेटस यहाँ पे देना है। ऑक्यूपेशन पे आप यहाँ पे कंपनी एम्प्लॉय भी लिख सकते हैं, आपका डेजिग्नेशन जो है वो भी लिख सकते हैं। जो नेक्स्ट पॉइंट है 22nd में आपका ऑक्यूपेशन पूछा जाता है, तो उस पर आप कंपनी एम्प्लॉय या फिर बिजनेस पर्सन जो है आप लिख सकते हैं। तो 23rd पॉइंट में पूछा जा रहा है आपका एक्टिविटी एंड पोजीशन क्या है, उस पर आपका जो डेजिग्नेशन है वो आप यहाँ पे मेंशन करेंगे, ठीक है। पर्पस ऑफ ट्रिप क्या है, आपका टूरिज्म है वो आपको मेंशन कर देना है। फिर आपका लेंथ ऑफ स्टे कितना है, आप कितनी दिनों वहाँ रहने वाले हैं, 90 डेज आपका स्टे पीरियड है, उसमें आप कितनी दिन रहने वाले हैं वो आप यहाँ पे लिखेंगे। फिर पॉइंट नंबर 26 है कि रेफरेंसेस इन अर्जेंटीना। यहाँ पे देखिए, अगर आप टूरिस्ट वीज़ा पे जा रहे हैं तो होटल पे रुकेंगे, तो होटल का पूरा डिटेल्स, यानी कि होटल का नाम, होटल का एड्रेस, होटल का ईमेल एड्रेस और होटल का फ़ोन नंबर, ये सब आपको यहाँ पे देना होगा, ठीक है। अच्छा, फिर होटल का जो प्लेसेस ऑफ स्टे इन अर्जेंटीना, यहाँ पे भी आपको आपका होटल डिटेल्स ही भरना है। टेलीफोन नंबर तक भर दीजिए, ईमेल एड्रेस यहाँ पे भरने की ज़रूरत नहीं है। तो डेट ऑफ अराइवल जो है अर्जेंटीना में वो आप मेंशन करिए। फिर डेट ऑफ डिपार्चर जो अर्जेंटीना में है वो आप यहाँ पे मेंशन करेंगे। फिर सेकंड पेज पे आपका स्पाउस का डिटेल आपको भरना है। वंस अगेन यहाँ पे पहले आप स्पाउस का जो सरनेम है वो लिखिए, फिर जो गिवन नेम है वो लिखिए, उनका नेशनैलिटी लिखिए, उनका डेट ऑफ बर्थ जो मेंशन किया गया है, और क्या वो आपके साथ ट्रैवल कर रहे हैं। अगर येस है तो येस लिखिए, अगर नो है तो नो लिखिए। अगर आपका कोई चिल्ड्रन है तो उसका डिटेल एज पर जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है उसके हिसाब से भरिए, और अगर नहीं है तो नॉट एप्लीकेबल कर सकते हैं, ठीक है। हैव यू अप्लाइड फॉर अर्जेंटाइन वीज़ा बिफोर, तो यहाँ पे आप नो कर सकते हैं या येस कर सकते हैं, जो भी आपका सही आंसर है। और व्हेन डिड यू अप्लाई, उसका डेट आपको यहाँ पे देना होगा। एंड वेयर डिड यू अप्लाई,
आप कौन सी सिटी में इंडिया से अप्लाई किए थे वो भी आपको यहाँ पे देना होगा। डिड यू एंटर विद दैट वीज़ा, जो वीज़ा आपको मिला था उसी वीज़ा से एंटर किए थे, येस होगा तो येस। व्हेन डिड यू एंटर, आपका पिछले ट्रैवल का डेट देना है, लेंथ ऑफ स्टे कितना था वो देना है, और पर्पस ऑफ दैट ट्रिप का क्या था वो आपको देना है। फिर आगे चल के आपको जो है आपका पिछले 3 साल में जहाँ जहाँ पे आप रह चुके हैं इंडिया में उसका डिटेल्स आपको यहाँ पे भरना है। तो अगर आप एक जगह पे रहे हैं तो उसी का वही डिटेल्स आप यहाँ पे भर सकते हैं। आगे जो है आपका सिक्योरिटी क्वेश्चन है, आपको बहुत ध्यान से पढ़ना है। हैव यू एवर बीन डिनाइड एंट्री और बैंड फ्रॉम प्री एंटरिंग अर्जेंटीना बिफोर, तो यहाँ पे देखिए मैक्सिमम आंसर जनरली नो ही होगा। तो आप एक बार ये सारे क्वेश्चंस जो है अप टू 49 तक आप पढ़ लीजिए, ठीक है। इसमें येस नो जो भी है मैक्सिमम नो ही होगा, आप नो कर दीजिएगा। उसके बाद सिटी एंड डेट ऑफ रिक्वेस्ट, हाँ लेकिन कोई भी डेटा फॉल्स मत भरिए, जो ओरिजिनल डेटा है वही आप भरिएगा, ठीक है। सिटी एंड डेट ऑफ रिक्वेस्ट जो है आप जिस सिटी से फॉर्म फिल कर रहे हैं वो, और आप जिस डेट में फॉर्म फिल कर रहे हैं वो। फिर एप्लीकेंट्स का जो, देखिए यहाँ पे एक चीज़ मैं स्पेशली हाईलाइट करना चाहूँगा, यहाँ पे सिग्नेचर करने का एक स्टाइल है। वो क्या है कि 51 लास्ट जो क्वेश्चन है उसमें पहले आपको आपका जो पासपोर्ट पे जो सिग्नेचर है, जैसे यहाँ पे मेंशन्ड है कि साइन एज इन योर पासपोर्ट, वो साइन करना है। फिर नीचे आपका नाम आपको आपके ब्लॉक लेटर पे लिख देना है। यही इस फॉर्म पे सिग्नेचर करने का जो स्टाइल है, ठीक है। आगे चल के देखिए जो तीसरा पेज है वो आपके लिए नहीं है। वो फॉर्म, वो जो सेक्शन है वो जो कॉन्सुलर ऑफिसर रहेगा वो उनका काम है, वो आगे का फॉर्म जो है फिल करेंगे। बाकी आप यहीं तक, ये पॉइंट नंबर 51 तक आप जो है इस फॉर्म में फिल करेंगे। तो इस तरह से जो है आपको इस मतलब वीज़ा के लिए, मतलब अर्जेंटीना की वीज़ा, तो अर्जेंटीना की टूरिस्ट वीज़ा के लिए फॉर्म फिल करना है। तो चलिए अभी हम बात करते हैं कि आप कवर लेटर को कैसे बना सकते हैं। चेकलिस्ट में जो भी डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए होगा वो डॉक्यूमेंट्स के बारे में मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ। अभी मैं आपको एक डमी कवर लेटर, यहाँ पे सारे डेटा जो है डमी डेटा, इसमें कोई भी ओरिजिनल डेटा नहीं है, सिर्फ और सिर्फ आपके एजुकेशनल पर्पस के लिए ही जो है ये डमी जो है लेटर तैयार किया गया है एआई इमेज के द्वारा। तो मैं आपको बताता हूँ कि आप कैसे लिख सकते हैं। देखिए सबसे पहले आपको, अगर आप कोई सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन है तो आपकी कंपनी का जो लेटर हेड है उस पर आप जो है आपको ये कवर लेटर का प्रिंट लेना है। और अगर आप कोई एम्प्लॉयड पर्सन है तो आप सिंपल A4 साइज पेपर में, प्लेन A4 साइज पेपर पे भी आपका लेटर जो है प्रिंट कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको सबसे पहले आपका सब्जेक्ट देना होगा, यानी कि आप अर्जेंटीना रिक्वेस्ट फॉर अर्जेंटीना टूरिस्ट वीज़ा आप सब्जेक्ट लाइन दे सकते हैं। आप अपने हिसाब से भी सब्जेक्ट लाइन चूज कर सकते हैं। फिर आपको एड्रेस करना पड़ेगा टू द वीज़ा ऑफिसर, एम्बेसी ऑफ अर्जेंटीना रिपब्लिक, न्यू दिल्ली। देखिए अर्जेंटीना वीज़ा अप्लाई करने के लिए 2 जुरिस्डिक्शन होता है, एक है मुंबई जुरिस्डिक्शन, एक है दिल्ली जुरिस्डिक्शन, ठीक है। एम्बेसी ऑफ अर्जेंटीना जो है वो न्यू दिल्ली में है और जो कॉन्सुलेट है वो मुंबई में है, ठीक है। तो आपको, अगर आप दिल्ली जुरिस्डिक्शंस के अंदर है तो आपको ये एम्बेसी ऑफ अर्जेंटीना रिपब्लिक को ही जो है एड्रेस करना होगा, ठीक है। तो अर्जेंटीना रिपब्लिक लिखने की भी आपको दरकार नहीं है, टू द वीज़ा ऑफिसर एम्बेसी ऑफ अर्जेंटीना न्यू दिल्ली इंडिया लिखने से ही हो जाएगा। सब्जेक्ट, आपने जो सब्जेक्ट आपको मेंशन करना है, एप्लीकेशन फॉर अर्जेंटीना टूरिस्ट वीज़ा। फिर आपको उनको एड्रेस करना है, डियर सर और मैडम। फिर आपको नाम जो है पूरा नाम लिखना है एज पर पासपोर्ट। आपका पासपोर्ट नंबर आपका उसमें होना चाहिए। आप किस लिए अर्जेंटीना ट्रैवल कर रहे हैं वो डिटेल्स आप यहाँ पे मेंशन करें। कब से कब तक आप अर्जेंटीना में रहना चाहते हैं, कहाँ पे रहना चाहते हैं, वो डिटेल्स आप यहाँ पे मेंशन करें। आपका ऑक्यूपेशन क्या है उसका पूरा डिटेल आप यहाँ पे प्रोवाइड करें, ठीक है। आपके साथ कोई और ट्रैवल कर रहा है कि नहीं वो डिटेल्स, उनके साथ आपका रिलेशन क्या है और उनके पासपोर्ट नंबर क्या है। अगर कोई आपके साथ ट्रैवल कर रहा है तो ये डिटेल्स भी कवर लेटर पे आप मेंशन करिए। फिर आप ज़रूर मेंशन कीजिएगा कि आप टूरिज्म पर्पज से जा रहे हैं, और ज़रूर जो आपका इमिग्रेशन का जो पीरियड है उसी के अंदर, जितना दिनों के लिए आपका वीज़ा इशू किया गया है, जो वैलिडिटी है उसी के अंदर आप इंडिया में वापस आ जाएंगे, ठीक है। और किसी भी हाल में आप ओवरस्टे नहीं करेंगे या आपकी वीज़ा को कन्वर्ट करवाने की कोशिश नहीं करेंगे। ये चीज़ें आप ज़रूर कवर लेटर में मेंशन करिए ताकि उनको एश्योरेंस मिल जाए कि आप सिर्फ टूरिज्म के लिए ही जा रहे हैं और जैसे ही आपका टूर खत्म हो जाएगा आप इंडिया आ जाएंगे वापस, ठीक है। फिर ये सारे डिटेल्स मेंशन करने के बाद आप ये भी मेंशन कर सकते हैं कि आप कैसे स्पॉन्सर कर रहे हैं खुद को, आप अपने साथ जो इंटरनेशनल क्रेडिट कार्ड्स कैरी कर रहे हैं, ठीक है, और जो सफिशिएंट डॉक्यूमेंट्स आप प्रोवाइड कर रहे हैं वो सब डिटेल्स भी आप यहाँ पे कवर लेटर में दे सकते हैं, ठीक है। फिर एकदम नीचे आपको आपका सिग्नेचर कर देना है, ठीक है। आपका ईमेल एड्रेस और आपका कॉन्टैक्ट नंबर नीचे आपको मेंशन कर देना है, ठीक है। और एकदम साइड में आपका डेट जो है वो आपको मेंशन करना है कि कवर लेटर आप कब लिख रहे हैं।
देखिए कोशिश कीजिए जिस दिन आपका अपॉइंटमेंट आप ले रहे हैं उसके बिल्कुल आसपास के कोई डेट ही आप मेंशन करें उसमें, ठीक है। तो इस तरह से जो है आप कवर लेटर लिख सकते हैं। फिर आगे मैं आपको बताता हूँ कि क्या है कि कुछ चीज़ें जो हैं वो स्पेनिश में ट्रांसलेट करना होता है। कंपनी, जैसे मैंने आपको बताया था, अगर आप एम्प्लॉयड है तो कंपनी की तरफ से एनओसी जो होता है वो एनओसी ज़रूर जो है नोटराइज्ड कराना पड़ेगा आपको। जो इंग्लिश एनओसी जो आपकी कंपनी में जिसका जो जो स्टैम्प साइन तो कंपनी का रहेगा ही, जो ऑथराइज पर्सन है उसको आपको पब्लिकली नोटराइज भी कराना पड़ेगा। फिर उसी को जो है वही एनओसी को आपको स्पेनिश में ट्रांसलेट कराना है, लेकिन जो स्पेनिश ट्रांसलेशन है उसमें नोटराइज कराने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। सिमिलरली आपका जो कवर लेटर है उसको भी आप स्पेनिश में ट्रांसलेट कराइए, लेकिन स्पेनिश जो ट्रांसलेशन है उसको नोटराइज कराने की ज़रूरत नहीं है। और आपका जो कवर लेटर है वो मैंडेटरी नहीं है कि आप उसको जो है नोटराइज कराएं। तो चलिए अभी बात करते हैं कि आपको अपॉइंटमेंट कैसे लेना है, ठीक है। अर्जेंटीना वीज़ा को अप्लाई करने के लिए आपको अपॉइंटमेंट लेना पड़ता है। तो सबसे पहले अपॉइंटमेंट लेने के लिए आपको अर्जेंटाइन एम्बेसी को मेल करना पड़ेगा। तो जो ईमेल एड्रेस है वो है visas_eindi@mrecic.gov.ar। इस ईमेल एड्रेस पे आपको मेल करना पड़ेगा। आपको एक सब्जेक्ट लाइन चूज करना है, फिर आपको लिखना है कि डियर वीज़ा ऑफिसर, एम्बेसी ऑफ अर्जेंटीना, न्यू दिल्ली बोल के आपको ये लिखना है कि आप अर्जेंटीना टूरिस्ट वीज़ा के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, और जितनी भी डॉक्यूमेंट्स है वो सारे डॉक्यूमेंट्स का जो स्कैन पीडीएफ है वो आप इस एप्लीकेशन के साथ साथ में भेज रहे हैं। आप रिक्वेस्ट करिए उनको कि काइंडली वो सारे डॉक्यूमेंट्स को रिव्यू करें, ठीक है, और फिर आपको जो है एक अपॉइंटमेंट प्रोवाइड करें, ठीक है। उसके लिए आपको आपका ट्रैवल डिटेल्स का पूरा, जो आपका नाम, आपका पासपोर्ट नंबर, नेशनैलिटी इंडियन, आपके साथ अगर कोई ट्रैवल कर रहे हैं उसका भी डिटेल्स, उसके साथ आपका रिलेशन, और जब आप मतलब अराइवल डेट अर्जेंटीना में, डिपार्चर डेट अर्जेंटीना में, दोनों आपको देना है। और द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स आर अटैच्ड फॉर योर काइंड कंसिडरेशन, ठीक है। तो आपका वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म का जो स्कैन है वो आपका जाएगा, पासपोर्ट कॉपी फर्स्ट एंड लास्ट पेज, साथ में आपका जितने भी स्टैंप्स हैं आपके पासपोर्ट पे वो सब जाएगा, आपका कवर लेटर का स्कैन जाएगा, आपका स्पेनिश ट्रांसलेशन ऑफ द कवर लेटर वो भी जाएगा, आपका फ्लाइट रिजर्वेशंस, आपका होटल रिजर्वेशंस, आपका ट्रैवल आइटनरी, बैंक स्टेटमेंट्स जो मैं पहले आपको बता चुका हूँ, और ऑब्वियसली आपका बैंक जो स्टेटमेंट है उसमें बैंक के स्टैम्प साइन होना बहुत ज़रूरी है, और आप उसमें हेल्दी बैलेंस रखिएगा। एक ही बार में बहुत बड़ी अमाउंट ट्रांसफ़र मत कीजिए, धीरे धीरे आप जो है वो ट्रांसफ़र कर सकते हैं अमाउंट। और एक बात बता दूं कि आपकी ट्रैवल के कम से कम 2 महीना, मैं तो एक्चुअली 6 हफ्ते पहले बोला जाता है, लेकिन मैं बोलूँगा कि कम से कम 2 महीना पहले आप जो है इस वीज़ा के लिए ये मेल उनको फॉरवर्ड करें, ताकि जल्दी से जल्दी आपको अपॉइंटमेंट मिले और आप ये सारे डॉक्यूमेंट्स जो है प्रोवाइड करें, ठीक है। और आपका अकाउंट बैलेंस सर्टिफिकेट जो है वो प्रोवाइड कर सकते हैं। आपका कोई अगर एफडी वगैरह है वो भी आप वहाँ पे बैंक के स्टैम्प साइन के साथ प्रोवाइड करिए। आपका इनकम टैक्स आईटीआर, पिछले 3 साल के आईटीआर का रिटर्न का डिटेल्स, आपके पिछले 3 महीने की सैलरी स्लिप, पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ जो है वो प्रोवाइड कीजिए। ट्रैवल इंश्योरेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, आपका पूरा ट्रैवल का पीरियड जो है वो कवर करना चाहिए इस इंश्योरेंस में, और हेल्दी अमाउंट का इंश्योरेंस लीजिए। कम से कम मेरे ख्याल से अगर आप 50,000 टू 1 लाख का यूएस डॉलर का अगर इंश्योरेंस लेते हैं तो काफ़ी रहेगा। अच्छा, एनी अदर सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स अगर आपके पास है तो वो भी आप साथ में प्रोवाइड करें, ठीक है। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स जो है आप स्कैन कीजिएगा पीडीएफ फॉर्मेट में, और फिर आपको इस ईमेल एड्रेस पे जो है मेल करना है। देखिए मैं आपको बता दूं, जो जनरल ईमेल एड्रेस है, ठीक है, वो है eindi@mrecic.gov.ar। ये जनरल ईमेल एड्रेस है, लेकिन वीज़ा के लिए डेडिकेटेड यही ईमेल एड्रेस है, ठीक है। तो आप यहाँ पे मेल कीजिएगा। अगर आप चाहें तो फर्दर, देखिए मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि यही जो डॉक्यूमेंट यही फाइनल है, क्योंकि वीज़ा के रूल्स रेगुलरली चेंज होते रहते हैं। तो न्यू दिल्ली में अर्जेंटाइन जो एम्बेसी है उनको फ़ोन करके आप फाइनली कंफर्म कर सकते हैं कि आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए, ठीक है। मैं ये एक जेनरिक फॉर्मेट में आपको दिखा रहा हूँ कि किस तरह से आप जो है एप्लीकेशन कर सकते हैं। इस वीडियो बनाने का यही पर्पस है कि मैं आपको दिखाऊं कि आप किस तरह से अप्लाई कर सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये क्लियर हो गया होगा कि ये सारे डॉक्यूमेंट्स के स्कैन के साथ आपको मेल करना है, और फिर वहां से आपको जवाब आएगा, ठीक है। अब डिस्कस करते हैं फोटोग्राफ के बारे में, ठीक है। तो फोटोग्राफ जो है आपको 4 सेंटीमीटर बाई 4 सेंटीमीटर का फोटो आपको लेना है। फोटो का बैकग्राउंड व्हाइट होना चाहिए।
आपका 2 कान जो है वो क्लियरली विजिबल होना चाहिए, आपको चश्मा पहनना नहीं चाहिए, और फोटोग्राफ में आप सीधा कैमरा की तरफ देखिए, आपको हंसना नहीं चाहिए। आपकी फेस पे अगर कोई आइडेंटिफिकेशन मार्क है तो वो क्लियरली विजिबल होना चाहिए, ठीक है। और देखिए ये जो फोटोग्राफ है आपको स्कैन करना है। अपॉइंटमेंट जब आप मांगेंगे मेल के साथ, जितने भी डॉक्यूमेंट्स मैंने आपको बताया वो सारे डॉक्यूमेंट्स के साथ आपको फोटोग्राफ भी जो है मेल करना है, ठीक है। और वही जो फोटोग्राफ जो आप मेल कर रहे हैं उसी फोटोग्राफ का कम से कम 2 कॉपी आपको फिजिकली भी कैरी करना है। मैं तो बोलूँगा कम से कम 5 to 6 कॉपीज आप साथ में रख लीजिए और उसको आप अपॉइंटमेंट के दिन पे कैरी कीजिएगा। तो ये अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन है फोटोग्राफ को लेके तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। डॉक्यूमेंट्स मेल करने के बाद आप एक बात याद रखिएगा, जब आप मेल कर रहे हैं उसके बाद आपको जो है खुद आपको एम्बेसी में फिजिकली प्रेजेंट होना पड़ेगा, ठीक है। ये आप याद रखिएगा, आपको खुद एम्बेसी में प्रेजेंट होना पड़ेगा। एक बात याद रखिएगा, मैं आपको बताना चाहूँगा, किसी भी देश का एम्बेसी कभी भी कोई थर्ड पार्टी को अलाउ नहीं करता है एप्लीकेंट के बिहाफ पे उनका एप्लीकेशन सबमिट करने के लिए, ठीक है। तो आपका जो, अगर आप किसी ट्रैवल एजेंट के थ्रू जा रहे हैं तो वो आपको आपकी डॉक्यूमेंट्स तैयार करने में मदद कर सकता है, आपको कवर लेटर लिखने में मदद कर सकता है, लेकिन जिस दिन आपको ईमेल, जैसे आपने मेल किया, जिस दिन आपका अपॉइंटमेंट का डेट आया उस दिन आपको फिजिकली एम्बेसी में जो है उपस्थित होना पड़ेगा, ठीक है। और जो भी सवाल वो पूछेंगे उसका जवाब आपको वहाँ पे देना पड़ेगा। ये बहुत ज़रूरी है कि आप फिजिकली उस दिन प्रेजेंट रहे और जो भी वो आपसे पूछे उनका आप जवाब दें, और ये सारे डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो आप ठीक से प्रोवाइड करें। जिन जिन चीज़ों का, मैं तो आपको ये भी बोलूँगा कि आपका अगर कोई अपॉइंटमेंट लेटर है उसका भी आप एक स्पेनिश ट्रांसलेशन करवा लीजिए, ठीक है। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स जो मैंने आपको बताया अभी तक, वो सारे डॉक्यूमेंट्स के साथ आपको फिजिकल मतलब ओरिजिनल कॉपी और जेरोक्स कॉपी के साथ दोनों साथ लेके आपको जाना पड़ेगा, और जाके आप ये जब आप ये डिटेल्स प्रोवाइड करेंगे तब आपका जो है वीज़ा प्रोसेस शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा कि ये वीज़ा कैसे अप्लाई करना है। और अगर इस वीज़ा प्रोसेस को लेके आपको कोई भी क्वेरी है, या फिर अगर आप अर्जेंटीना जाना चाहते हैं और आपको पैकेज बनाने से लेते हुए वीज़ा अप्लाई करने तक किसी भी तरह की असिस्टेंस की ज़रूरत है तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा नाम है सुदीप भट्टाचार्य, मेरा कांटेक्ट नंबर है 8100466036। और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, इस वीडियो को लाइक भी कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, यू हैव अ वंडरफुल डे।